अस्सलाम वालेकुम। क्लास मेट्रो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 वाटर हमारा कंटिन्यू है। आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है वाटर एज अ सॉल्वेंट, कि वाटर किस तरह से एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो पहले तो हमें सॉल्वेंट का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? जो चीज़ हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, जो सब्सटेंस हमने डिज़ोल्व करना है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। अगर हम कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हमें एक मीडियम भी चाहिए जिसमें हम उसे डिज़ोल्व करेंगे। तो जिसमें हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। यहाँ पर देखो हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, हमने क्या करना है? इस सॉल्ट को डिज़ोल्व करना है। तो ये सॉल्ट क्या होगा? सॉल्यूट, क्योंकि हमने इसको डिज़ोल्व करना है। अब हमने सॉल्ट को डिज़ोल्व करना है, लेकिन हम किसी चीज़ में डिज़ोल्व करेंगे ना सॉल्ट को, तो यहाँ पर हम वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो जिस चीज़ में डिज़ोल्व करते हैं वो क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है। अगर हमने सॉल्ट डिज़ोल्व करना है वाटर में तो सॉल्ट कम क्वांटिटी में होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, जबकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट ज़्यादा होती है, ठीक है। वाटर में डिज़ोल्व करना है तो वाटर हमें ज़्यादा लेना होगा। अच्छा, अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो हमने क्या देखना है कि किस तरह से वाटर एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, कैसे वो डिफरेंट सॉल्यूट को खुद में डिज़ोल्व करता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर मॉलिक्यूल के पास जो उसको हेल्प करती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने में। तो देखो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर मैक्सिमम सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व कर लेता है। मेजॉरिटी मिनरल्स, जितने भी मादनियात हैं उनमें से मैक्सिमम मिनरल्स को क्या कर सकता है? वो डिज़ोल्व कर सकता है। तो इस एबिलिटी की वजह से हम वाटर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने की वजह क्या है? ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर के पास जिसकी वजह से वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है? तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनने में हेल्प करती है, मैक्सिमम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने में हेल्प करती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा है? एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट हैं। एक ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है। इसके अलावा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल के पास ये एबिलिटी है कि वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और यही प्रॉपर्टी वाटर को हेल्प करती है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनने में। अब हम वन बाय वन दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हम कर रहे हैं पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। पोलर मीन्स कि उसके पास चार्जेस हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होने की क्या वजह है? क्योंकि हमने जब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था हमने देखा था कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बाउंड है। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इस ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है इसके साथ, और इस ऑक्सीजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है, वो ज़्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करते हैं? जो बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट लिया हुआ है, ये बॉन्ड पेयर्स, ऑक्सीजन क्या करता है? इस बॉन्ड पेयर को अपने पास ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक रूल है लाइक डिज़ोल्व लाइक। इसका क्या मतलब है कि अगर एक सॉल्वेंट पोलर है वो पोलर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेगा, अगर एक सॉल्वेंट नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेगा, ठीक है। लाइक डिज़ोल्व लाइक मतलब सॉल्वेंट जैसा है वो वैसा ही सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेगा। वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल, तो ये ईजिली जितने भी पोलर सॉल्यूट्स हैं उनको डिज़ोल्व कर लेगा। अच्छा, कैसे डिज़ोल्व करेगा? एक कॉमन सॉल्यूट की एग्जांपल ले लेते हैं, पोलर सॉल्यूट, ठीक है। NaCl कॉमन सॉल्ट। NaCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड है। ये चार्जेस से मिलकर बना है, एक सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये ईजिली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें वही बात है अगेन कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है। अब होगा क्या, NaCl का जो पॉजिटिव आयन है ये अट्रैक्ट होगा वाटर के नेगेटिव पोल से। ऐसा ही होता है ना, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो NaCl का जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव आयन है, ये अट्रैक्ट होगा वाटर के नेगेटिव एंड से। यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव क्या है, सोडियम। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है वाटर के नेगेटिव एंड से। नेगेटिव एंड कौन सा है, पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये देखो ये ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो रहा है। और जो नेगेटिव पार्ट है सोडियम क्लोराइड का, ये अट्रैक्ट होगा वाटर के पॉजिटिव एंड से, मतलब हाइड्रोजन वाली साइड से। तो जब हमने NaCl डाला तो वाटर के पार्शियल पॉजिटिव एंड ने सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। उसी तरह से वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव पोल है उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव पार्ट को। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है अपोजिट चार्जेस में। अब जो सोडियम क्लोराइड का अपना बॉन्ड है, ठीक है, इनका अपना भी तो बॉन्ड है ना, क्योंकि ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो अब इनका अपना बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, और जब इनका अपना बॉन्ड ब्रेक होगा तो सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो जाएगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, और फिर सोडियम आयन को वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव पोल है वो सराउंड कर लेगा। इसी तरह से क्लोराइड आयन को वाटर का जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है वो सराउंड कर लेगा। अब इस सराउंडिंग की वजह से क्या होगा कि ये सोडियम और क्लोराइड दोबारा से रिएक्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये दोबारा से आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड नहीं बना सकेंगे। वरना ऐसा भी हो सकता है कि जब वाटर में सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये दोबारा से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर ले, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि सोडियम को वाटर के नेगेटिव एंड ने सराउंड किया हुआ है और क्लोराइड को भी वाटर के पॉजिटिव एंड ने सराउंड किया हुआ है। और जब सोडियम क्लोराइड आयंस में ब्रेक हो गया, इट मीन्स वो डिज़ोल्व हो गया। तो इस तरह से वाटर डिज़ोल्व करता है पोलर कंपाउंड्स को। सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के पास ये एबिलिटी है कि वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन डेवलप होती है। वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है, अब एक वाटर का मॉलिक्यूल टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। यहाँ पर देख सकते हो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को देखें, सेंट्रल मॉलिक्यूल, तो इसने 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें से अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हाइड्रोजन से बनते हैं। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल ये वाला है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये रेड हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं। ठीक है, और जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये बनते हैं लोन पेयर्स के साथ। इसके पास 2 लोन पेयर्स भी हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते उसे हम कहते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, तो इसके पास देखो 2 लोन पेयर्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया हुआ, तो ये 2 लोन पेयर्स भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के साथ लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया हुआ है और इस मॉलिक्यूल के साथ भी लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बनाता है और 2 लोन पेयर्स बनाते हैं। अब इस 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वाटर का जो स्ट्रक्चर बनता है ये कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये देखो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कैसा है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जैसे कि ग्लूकोज, अल्कोहल, एसिड्स, शुगर, ये कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इन्होंने देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर सेंटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई हुई है। इसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब अगर हम इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डालें, ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो होगा क्या, यहाँ पर देख सकते हो ये एक अल्कोहल है।
ठीक है। इसके पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ पर भी वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा इस अल्कोहल के साथ। सेम उसी तरह से वाटर यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, अपने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड शो किए हुए हैं। ये हाइड्रोजन ने अल्कोहल के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, फिर वाटर ने अपने लोन पेयर्स के साथ इस अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। अभी यहाँ पर यह हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो दूसरा लोन पेयर है ये भी बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हमने शो नहीं किया हुआ। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर की दोनों प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं। पोलर नेचर की वजह से क्या हो रहा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी की वजह से वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है और मेजॉरिटी सॉल्यूट्स को खुद में डिसॉल्व कर लेता है।